करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वेलकम टू फटाफट एक आखिरी प्रयास। दोस्तों, अभ्यास निरंतर करते रहने से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। इसीलिए मैं ये कथन निष्कर्ष का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूँ। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ और यहाँ से आप 7 नंबर पूरा अपना स्क्वायर कर सकते हैं। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला, तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। एक कथन बोला जा रहा है, तो आपको इसमें क्या तर्क देना है। तो पहला तर्क है, हाँ, आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा। यह पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करता है। ये बिल्कुल ही सही है, ये आपका जो कथन है। दूसरा, ये तर्क बिल्कुल ही सही है। दूसरा, नहीं, वह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा होगा तो सब सारा का सारा चला जाएगा हमारा, और संरक्षण हम लोग नहीं कर पाएंगे, और अंत वस्तु स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम लोग को पीने के लिए कुछ भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। MAN और K एक व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि सबसे छोटे से सबसे लंबे को व्यवस्थित करते हैं तो कौन सबसे अंत में खड़ा होगा, है ना। अगर ये 4 व्यक्ति हैं तो इसको खड़ा करना है कैसे? सबसे छोटा पहले, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा। देखिए, तो कथन 1 से इसका जानकारी हमको कैसे निकालना है। ये है कथन 1 से अगर देखा जाए तो K से छोटा है, तो K से छोटा है यानी K इधर होगा और A यहाँ पे होगा, तभी तो 1 से। और नंबर 2 से अगर ये वाला 1 का बात करें, और नंबर 2 से हमारा क्या बोल रहा है कि A से छोटा है M। तो इससे पता चल रहा है क्या कि कौन सबसे अंत में खड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, इससे पता चल रहा है। यहाँ 4 व्यक्ति का बात किया जा रहा है, यहाँ देखिए हमको 2 ही का पता चल रहा है ना इसमें, तो इससे नहीं पता चल रहा। अगले में से देखते हैं, A से छोटा है M, यानी M छोटा होगा, A बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है क्या कि कौन सबसे बड़ा है। 4 में से इसमें भी 2 ही का बात कर रहा है। अब इसको मर्ज करते हैं। मर्ज करने पे क्या आता है, ये दोनों को जब मर्ज करते हैं, ये दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे A छोटा हो रहा और यहाँ पे M छोटा हो रहा, यानी कि M, देखिए ये वाला आपका मर्ज हो गया। उसके बाद ये वाला को मर्ज कर लेते हैं, A, ये वाला A और ये K, ये अब तीनों मर्ज हो गया। फिर भी हम बता सकते हैं क्या तीनों में से कि कौन सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे अंत में कौन खड़ा है? ये तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि चौथा का तो बात ही नहीं किया गया है, MANK, ठीक है। तो N का तो यहाँ मिसिंग है ना, N, तो इसीलिए हम दोनों से कोई भी कथन पर्याप्त नहीं है इसका निकालना आंसर, ठीक है। अगले पे आते हैं। एक कथन है, बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन का एक अच्छा विकल्प है, ठीक है। जंक फूड जो है चयन अच्छा विकल्प है, ये कथन दे दिया गया है। तो आपका इसका जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। निष्कर्ष, हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ऐसा है क्या? बच्चा अगर जंक फूड रोज़ रोज़ मांगेगा तो अब जंक फूड रोज़ रोज़ देंगे क्या? वो तो ऐसे भी सेहत के लिए ख़राब है, तो ये गलत हो गया। नहीं, जंक फूड का सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही है, नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो लाइन बोल दिया ना आपका कि साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए यह आवश्यक भी है। अच्छा, ये ऐसा आवश्यक है विकास करने के लिए? क्या जंक फूड आवश्यक है? ऐसा नहीं है। तो न तो 1 न तो 2, ये दोनों सशक्त हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। एक ऐसा कहावत भी हमने सुना भी है घरों में अपने कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। निष्कर्ष, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो वस्तुएं बाहर से दिखाई देता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो भी नहीं सकता है। ये वाला एकदम सही बोल रहा था, इसीलिए तो बोल रहा कि हर चमकती हुई चीज़
धोखा खा जाता है आदमी, उसी समय बोलता है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, ये भी सही है। ठीक है, कोई व्यक्ति का कैसा है, वो सामने से तो दिख रहा है अच्छा लेकिन अंदर से खराब है, या सामने से अच्छा खराब दिख रहा अंदर से अच्छा है, तो हम उसका नहीं बता सकते ना। इस वजह से ये दोनों आंसर सही हो जाएगा आपका। अगले पे चलते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये एक कथन है, इससे क्या आप निकाल सकते हैं पूर्वधारणा। उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए, कुछ नया काम किया है, उस क्षेत्र में कुछ नया अचीवमेंट किया है, तो उसी को बताने के लिए वो उत्सुकता से है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रबंधन के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधन पर एक प्रभाव डालती है। अगर ऐसा कुछ उसके पास में है जो अपने सीनियर को बताएगा, तो उसको हो सकता है बढ़िया लगे, अच्छा लगे, प्रमोशन मिले, वो ब्रांच का, उसका ये लोकेलिटी का, उसका एरिया का वाहवाही हो। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजारों में पॉलीथीन बैग का उपयोग प्रतिबंध कर देना चाहिए? ऐसा करना चाहिए? आपको तर्क देना है, बताइए आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए। हाँ, इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है। लोग सब्जियां खरीदने के लिए बैग ला सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लोग तो ला ही सकते हैं ना, पहले भी जाते थे, अभी ना प्लास्टिक का प्रचलन ज़्यादा आ गया। ठीक है, और ये पॉलीथीन बैग जो है पर्यावरण के लिए खतरनाक भी है। दूसरा बुरा नहीं, यह सुविधाजनक है। तो ये ठीक है क्या? आपको पर्यावरण को बचाना है या सुविधा को लेना है? तो पर्यावरण को बचाना है, तो 1 नंबर आपका सही होगा। अगले पे चलते हैं। डीएस का ये आसान से क्वेश्चन है, श्री राम का उम्र क्या है? आपसे पूछा जा रहा है एक सिंपल सवाल, श्री राम का उम्र क्या है? तो श्री राम का उम्र आपको पता होगा तब ना कि इतना साल में जन्मा है, इसका अभी का क्या है, नहीं पता। तो श्री राम जो है श्याम से पहला ऐसे आपको दोनों मिल के बताना है, या फिर कैसे एक से केवल दे रहा है, या 2 से दे रहा है, या दोनों मिल के दे रहा है, या कोई नहीं दे रहा है। इससे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ बताना है कि किससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो श्री राम श्याम से 32 साल बड़े हैं। तो अगर हमको इसमें पहला वाला में श्याम का उम्र कुछ दे दिया रहता तो हम बता देते हैं कि श्री राम का उम्र इतना है, तो ऐसे बता सकते हैं क्या? तो इससे अकेला तो नहीं निकल सकता। दूसरा, श्याम अब 2 साल का है। अगर अब श्याम 2 साल का है तो श्री राम का तो यहाँ तो जिक्र ही नहीं है, तो केवल 2 से भी नहीं निकाल सकते, है ना। अब दोनों को मर्ज करने पे क्या आएगा, देखिए। अब अगर श्याम 2 साल का है अभी, ठीक है, और श्री राम जो है उससे 32 साल बड़ा है, तो अभी तो कभी भी तो वो 32 साल बड़ा है, तो हमेशा ही 32 साल बड़ा होगा ना। तो अब उसका उम्र क्या हो जाएगा, तो 32 + 2 = 34 साल, यानी कि ये दोनों को जब मर्ज किए तो आपका आंसर निकल गया 34 साल। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने इस तरह से किया था क्वेश्चन को। आज जो जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार देख लें ये वीडियो, ठीक है, उसके बाद आए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर भी बता देता हूँ, कुछ धातु में लोहा है तो इसका फिगर कैसे बनेगा, तो ये धातु हो गया और इसका कुछ भाग क्या है, लोहा है, और कुछ लोहा भारी है और ये कुछ लोहा जो है क्या है, भारी है। ठीक है, निष्कर्ष में बोल रहा है कि सभी लोहे धातुएं हैं, और ये जितना लोहा आपको दिख रहा है क्या धातु, ये वाला धातु दिख रहा है लोहा, ये तो कुछ भाग यहाँ पे दिख रहा है आपको जो दिख रहा है ये तो कुछ भाग दिख रहा है ना लोहा का, तो सभी तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी भारी धातुएं हैं, ये जो भारी जितना भारी है वो धातु है क्या, यहाँ तो इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, इससे कुछ रिलेशन है नहीं है। अगर बोलता भारी लोहा है कुछ तो ये हो जाता, ऐसे भी सभी तो गलत है, यहाँ तो कुछ का बात हो रहा है, सभी तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, तो कोई निष्कर्ष आपका जो है अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अगले पे आते हैं। Every city must house an ecological park, says the mayor to his secretary। मेयर ने सेक्रेटरी से कहा कि प्रत्येक शहर में जो है एक इकोलॉजिकल पार्क होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो इससे आप क्या जम्सन लगा सकते हैं,
इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, बिल्कुल हम लोग जो लगाते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे ग्रीन कवर, उससे जो है आपका ये होता है, पर्यावरण सही रहता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा 1 नंबर। नंबर 2, इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, बिल्कुल इकोलॉजिकल अगर पेड़ पौधा लगाते हैं तो क्या होता है, उससे एयर पोल्यूशन में कमी आती है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। अगले पे आते हैं। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। सतत विकास के लिए ऊर्जा की आपूर्ति, घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, ये कथन दिया गया। आप इससे क्या धारणाएं लगा सकते हैं? घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये एक बोल रहा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इससे रिलेटेड है क्या आपका, कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, और यहाँ पे जो आपका बोल रहा है ये वाला घरों में अत्यधिक चमकदार, तो इससे कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा। ये ऊर्जा की आपूर्ति का बात कर रहा है, ये चमकदार का बात कर रहा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ना। नंबर 2, अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पश्चिम दिशा में लगाए जाए। अगर पूरब में लगाए तो नहीं होगा, तो ये सब गलत है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों अंतर्निहित नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, ये DS का क्वेश्चन है, इससे आपको बताना है सिर्फ किससे आपका आंसर निकल सकता है। माफ करिएगा। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। अगर उसको पता है ना, एक को पता है तभी तो वो मांग रहा है, अगर नहीं पता रहता तो वो कैसे मांगता, तो इसलिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ऐसा है क्या, उसके पास नहीं है तब वो मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उसके समझ को सत्यापित करना चाह रहा है, कि देखना चाह रहा है कि तुम कैसा बनाया हम कैसे बनाए, ये आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ये वाला आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय, ये गाय हो गया और ये बिल्ली नहीं है, नहीं का चिन्ह से काटकुट लगा दिया। सभी गाय की मूछें हैं, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, सॉरी सभी बिल्लियों की मूछें हैं, तो ये सभी बिल्ली हो गया और इसका मूछ लगा दिए। ठीक है, निष्कर्ष में बोल रहा कि कुछ गायें बिल्लियां हैं, आपको ये गाय और ये बिल्लियां, तो यहाँ तो ऊपर ऑलरेडी बोल चुका है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। कुछ गाय की मूछें हैं, ये गाय है यहाँ, मूछें है यहाँ, इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो हम कैसे बोल, जिसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो बंदा अच्छा है, वो बंदा ख़राब है, वो तेज है, वो पढ़ने में ख़राब है, हम नहीं बोल सकते ना। तो इस वजह से ये गलत हो। अगर ये सकने वाला बात बोलता तो वहाँ पे हो सकता है, तो सकने वाला में तो दोनों हो जाता है, या तो ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपका क्या, केवल और केवल, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, कुछ गायों की मूछे, गाय यहाँ मूछ यहाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर। अगले पे आते हैं। बोल रहा सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, आपको बताना है टोटल जो 20 डब्बा है ना उसका भार क्या है, उनमें से प्रत्येक का भार बराबर है। लेकिन अगर प्रत्येक का भार बराबर है, ठीक है, प्रत्येक का भार अगर बराबर है तो पहले 10 डब्बे में प्रत्येक डब्बे में के 1/3 का भार कितना है, 10 kg है। अगर बात किया जाए कि पहले 10 डब्बे का प्रत्येक डब्बे का 1/3 का भार, 1/3 का भार अगर 10 kg है तो पूरे डब्बे का भार कितना हो जाएगा, एक डब्बे का भार हो जाएगा तो आपका 3 × 10 यानी 30 kg एक का भार हो जाएगा। और 10 का डब्बा का भार कितना हो जाएगा, 10 डब्बे का भार 300 kg हो जाएगा।
ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ एक चीज़ और बोला है कि उनमें से प्रत्येक डब्बे का भार जो है ना, प्रत्येक का भार बराबर है, यानी कि 10 का नहीं 20 का बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुना और 300 जोड़ देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 600 निकल गया मेरा पहला वाला से, है ना। हालांकि निकालना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना था कि कितना आएगा, तो ये निकल सकता है ना, तो निकल गया ये वाला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा पे क्या बोल रहा है, 6 डब्बों का कुल भार 4 डब्बों के कुल भार से 40 केजी अधिक है। तो 6 में से 4 का माइनस कर देंगे और इधर 40 केजी हो जाएगा, है ना। तो यानी 2 का भार हो जाएगा आपका 40 केजी, 1 का भार हो जाएगा 20 केजी, तो 20 का भार हो जाएगा 400 केजी। तो ये भी तो निकल गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा अकेले अकेले दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों से आपका आंसर निकल जाएगा ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया, ठीक है। जितना भी कक्षा 5 से जो छोटा कक्षा वाला लोग का था, कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए, ठीक है, तो स्विमिंग का उसको जो है क्या किया, अनिवार्य कर दिया। छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। अब छोटे बच्चे कहने का मतलब कौन सा बच्चा का यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया ये अवधारणा में। छोटे बच्चे कितना छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का, 5 साल का, 8 साल का, ये कुछ डिफाइन नहीं किया गया, इस वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है, ये बिल्कुल सही है कि बच्चा जो है टोटली जो है बच्चा का टोटली स्कूल जो है बच्चा का टोटली विकास चाहता है, इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगले पे आते हैं। फिर से ये डीएस का एक आसान सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, खुद से बताइए कि x का मान क्या है। तो समीकरण पहला में दिया गया है x² 18x + 81 = 0, ठीक है। तो इसमें x का बात किया गया, एक समीकरण है तो x का कुछ तो मान निकलेगा ना, 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, माइनस निकलेगा, बट्टा में निकलेगा, कुछ भी मान निकलेगा, तो आपका इससे मान निकल जाएगा पहला वाला से। दूसरा नंबर वाला बोला p + q + r = 0, तो यहाँ तो x का बात ही नहीं हो रहा ना, यहाँ तो x का बात ही नहीं कर रहा, तो कैसे निकलेगा, तो इससे नहीं निकलेगा। तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 1, ठीक है। चलिए सभी गीली मिट्टी बर्तन है, सभी गीली जो है मिट्टी, सभी गीली मिट्टी बर्तन है। चलिए सभी गीली मिट्टी क्या है, बर्तन है, ठीक है। और सभी बर्तन क्या है, कंटेनर है। सभी गीली मिट्टी बर्तन है, बी लिख दिए। और सभी बर्तन कंटेनर है, और सभी बर्तन जो है वो कंटेनर है, सी लिख दिया हमने। सभी कंटेनर गीली मिट्टी है, तो सभी कंटेनर जो है वो गीली मिट्टी है। हमने बताया था पिछला वीडियो में कि सभी और कुछ, जो बाहर से भीतर की ओर जाएगा वो कुछ होता है। अगर कुछ बोल देता यहाँ पे कि कुछ कंटेनर गीली मिट्टी है तो वो आपका सही होता। तो ये क्या बोला, सभी, तो सभी ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ गीली मिट्टी, कुछ बर्तन गीली मिट्टी है। अब देखिए कुछ बर्तन गीली मिट्टी, ये बर्तन भी जा रहा है गीली मिट्टी बाहर से भीतर की ओर, तो ये भी कुछ लेके जाएगा। तो आपका देखिए ये वाला कुछ सही हो जाएगा, ये वाला कुछ गीली मिट्टी, कुछ बर्तन जो है गीली मिट्टी है, तो कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगले पे आते हैं। एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा, अगर वैज्ञानिक है तो वो रिसर्च करके कहा होगा, ऐसे ही हवा में थोड़ी ना बोल दिया होगा, ठीक है। पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषण तत्व साझा करते हैं, यहाँ तो बोला गया है। अवधारणा क्या होता है ना कि आपका यहाँ का जो बोला गया है वही का आसपास वही कथन का ही आपको यहाँ पे बोलेगा, उसी सेंस में बोलेगा, ठीक है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, इससे इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है। आपका सच हो सकता है ये वाला दूसरा वाला कथन, लेकिन इससे इसके साथ में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा और आपका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कारें 4 पहिया वाला होती है, तो जितने भी कार हैं वो कितने हैं, 4 पहिया वाले होते हैं।
और सभी चार पहिया वाले वाहन होते हैं, और सभी चार पहिया वाले को क्या होते हैं? वाहन होते हैं। अब क्या बोल रहा है कि सभी कारें वाहन होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि आपका अगर बाहर से अंदर की ओर जाता है तो कुछ होता है, उसी तरह से अंदर से बाहर की ओर अगर आएगा तो वो क्या होता है? सभी होता है। तो ये सभी कारें बोल रहा है क्या कि सभी कारें वाहन है? तो सभी कारें वाहन है तो बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा, कुछ वाहन चार पहिए वाले होते हैं, तो वाहन देखिए इधर से जाएगा यहाँ तक, तो बाहर से भीतर की ओर जाएगा तो ये कुछ लेके जाएगा, है ना? तो ये कुछ, ये भी सही हो गया आपका, तो दोनों सही हो जाएगा आपका, डी नंबर। अगले पे आते हैं। आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता में छुटकारा मिलती है। ठीक है। अवधारणा, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। ये बात सही है, लेकिन इससे कुछ रिलेशन नहीं है। खतरा है, ये छुटकारा मिलते हैं। ठीक है। आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा, और यहाँ क्या बोला? तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो है ना वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है, तो लोग जो हैं वो एक अलग का चिकित्सा चाहते हैं, इस वजह से ये तंत्र मंत्र जाप वो आप करते हैं। ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा, 2 वाला, सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया सभी चार कार्य। ये देखिए, इसको अपने से बनाने का कोशिश करिए। सभी रिंग गोल होती हैं, तो जितना भी रिंग है वो क्या होगा? गोल होगा। ठीक है। और सभी गोल वस्तुएं हैं, और जितना भी गोल है ना ये क्या है? वस्तु है। अब बोला सभी रिंग वस्तुएं हैं। अभी अगर रिंग जो है वस्तु है तो ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है। तो सभी रिंग वस्तुएं हो जाएगा आपका, और सभी वस्तुएं रिंग हैं। अब ये क्या है कि ये बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो सभी वस्तुएं होगा क्या? तो कुछ ना होगा जी। जब बाहर से भीतर की ओर जाएगा तो कुछ होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये कुछ वस्तुएं अगर रिंग बोलता तो सही हो जाता। तो केवल और केवल एक आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन 5 में ये बोल रहा है क्या? इन पांचों में से बीच में कौन खड़ा है? एक पजल टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए 5 व्यक्ति बनाइए पहले, 1 2 3 4 5, ये 5 है। उसमें से आपको कुछ दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसका उपयोग करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। नीतू सबसे लंबी है, चलिए जो सबसे लंबी है हम उसको सबसे लास्ट में खड़ा करते हैं। यहाँ पे नीतू सबसे लंबी है, तो ये सबसे, अगर सीरियली खड़ा किया जाए तो नीतू यहाँ पे आएगी। ठीक है। तरुण मानव की तुलना में लंबा है, तो तरुण लंबा है किससे? मानव से, तो मानव छोटा होगा, तरुण बड़ा होगा। ठीक है। हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, जब सबसे छोटी है तो सबसे पहले खड़ा होगी हेमा यहाँ पे। ठीक है। मानव प्रिया से लंबा है, मानव लंबा है तो मानव बाद में आएगा ना, मानव जो है लंबा है और प्रिया छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो एम के बाद में क्या है? टी, तो एम के बाद में टी, और एम के पहले में क्या था? पी, तो एम के पहले, तो ये आपका जो है सेट कर दीजिए। यहाँ पे 3 खाली बचा हुआ है तो 3 सेट कर दीजिए, पी एम टी। ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या पूछा है आपसे? बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में आप निकाल लिए ना कि ये वाला खड़ा है, बीच में ये वाला खड़ा है। ठीक है। तो आपका आंसर तीनों से निकल रहा है ना, सभी से, चारों से। अगर चारों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ नींबू जो है लाल है, ये मान लो नींबू है आपका, कुछ नींबू जो है वो लाल है, तो कुछ भाग देखो ये वाला ले लिया हमने, कुछ नींबू लाल है। कुछ चुकंदर नींबू है, और चुकंदर तो अब यहाँ पे कर लो, चुकंदर को क्या है, ये भी कुछ देखो, कुछ चुकंदर इसका, कुछ चुकंदर नींबू है। सभी नींबू चुकंदर है, तो सभी नींबू आपको चुकंदर दिख रहा है क्या? तो नींबू का कुछ भाग आपको दिखता होगा कि ये चुकंदर है, ये वाला भाग, कुछ भाग। सभी आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो ये कुछ भाग ही ना है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, चुकंदर लाल है। अच्छा, चुकंदर लाल है या नीला है या नींबू है या कैसा है या पीला है या हरा है, हम कैसे बताएंगे जब चुकंदर और इसका कुछ दिया ही नहीं है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों में से कोई नहीं, ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, बनाइए इसको आप अपने से। सभी चट्टानें खनिज हैं, तो जितने भी चट्टान हैं वो क्या है? खनिज है, ठीक है। और सभी खनिज क्या है? अयस्क है, और जितने भी खनिज हैं वो अयस्क है। बोल रहा सभी चट्टानें अयस्क हैं। अब इधर से जा रहा अंदर से, देखिए ये वाला, सभी चट्टानें अंदर से जो बाहर जाता है वो क्या होता है? सभी होता है, ये सभी हो गया। तो सभी चट्टानें अयस्क, बिल्कुल सही है वाला। और सभी खनिज चट्टानें हैं, ये खनिज जो है और चट्टान यहाँ है, तो बाहर से भीतर की ओर जा रहा तो क्या आएगा? ये कुछ आएगा। अगर बोलता कुछ खनिज चट्टान है तो ये सही हो जाता। तो आपका ये क्या है? सभी खनिज चट्टान बोल रहा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पे आते हैं। लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा, बोल रहा क्या? लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। हंसना जो है सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है। देखिए जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जैसे कि सूर्य जो है दिन में निकलता है, चंद्रमा रात में, ये सब तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये सब चीज़ हमेशा से सही ही होगा आपका, ठीक है। तो हंसना सर्वमान्य और सार्वभौमिक क्रिया है, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, और ये भी आपका सही है। तो आपका दोनों का दोनों अवधारणाएं निहित है, ठीक है। ये सी वाला आपका सही होगा। और आपका अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। धन्यवाद।